AudioJungle. नाजरीन, वुमेन हेल्थ टीवी और डॉक्टर समी अख्तर की तरफ से खुश आमदीद। आज हमारा छठा एपिसोड है। अगर मैं आपको याद करा सकूं तो लास्ट एपिसोड में हमने तफसील से आपको बताया था कि जो आपका डॉक्टर की तरफ पहला विज़िट है उसमें क्या होता है। हमने आपको हिस्ट्री एग्ज़ामिनेशन के बारे में बताया था, रिस्क कैलकुलेशन के बारे में बताया था और फिर ये बताया था कि बहुत से टेस्ट होते हैं आपके पहले विज़िट में, उनमें से कुछ बाद में भी रिपीट किए जाते हैं, लेकिन पहले विज़िट में होने वाले टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं सरसरी तौर पे आपको थोड़ा सा बता दूं कि ब्लड के टेस्ट होते हैं जिसमें बहुत ज़रूरी है कि हमें पता चले कि आप में खून की कमी तो नहीं है, सो हीमोग्लोबिन चेक होती है, और अगर कमी हो तो मज़ीद कुछ टेस्ट किए जाते हैं जो ज़रूरी समझे जाएं। इसके साथ साथ आपकी एंटीबॉडीज़ का टेस्ट होता है, ख़ास तौर पे रुबेला की एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं, और अगर ना हो तो फिर हमल के बाद आपको एक वैक्सीनेशन दी जाती है। जैसे आप जानती हैं कि हमारे यहाँ हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है, सो हेपेटाइटिस के सारे टेस्ट वायरल मार्कर्स किए जाते हैं, स्पेशली हेपेटाइटिस बी और सी के, और देखा जाता है कि कोई एंटीबॉडीज़ जो हैं ऐसी ना हो जो बच्चे को इफ़ेक्ट कर सकें। इसके साथ साथ ब्लड टेस्ट में थैलासीमिया के टेस्ट किए जाते हैं। ये सब में नहीं होते, सिर्फ उन लोगों में जिनमें इस तरह की हिस्ट्री पहले मौजूद हो। और आपको ये भी मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा हुआ है कि शादी से पहले दोनों साइड के, खातून के और मर्द के, थैलासीमिया के टेस्ट हों तो ज़रूरी है, ताकि हम ऐसे बच्चों की पैदाइश को अवॉइड कर सकें जिनको एक बहुत ही लीथल बीमारी होती है, थैलासीमिया मेजर। और इन बच्चों की बहुत कम उम्र होती है, उनको बार बार ब्लड लगते हैं, तो पेरेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा बोझ होता है। तो सिंपल थैलासीमिया के टेस्ट वो तो जाने चाहिए शादी से पहले, अगर ना हो तो फिर आपकी जब पहला हमल हो उस वक्त होते हैं। उसमें टेस्ट के बाद आपको एडवाइस दी जाती है कि सब टेस्ट नॉर्मल हैं तो आप हमल खैर खैरियत से गुजार सकती हैं। एक टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है जो वो ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप मेजॉरिटी लोगों का पॉजिटिव होता है, लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, RH नेगेटिव। इन ख़वातीन में अगर हस्बैंड पॉजिटिव हो तो बड़ा चांस है कि बेबी भी पॉजिटिव हो सकता है। उस सूरत में हमें ये देखना होता है कि कहीं हमल के दौरान कोई ऐसी एंटीबॉडीज़ तो पैदा नहीं हो रही जो बच्चे को नुकसान पहुंचाएं। सो आपका ब्लड ग्रुप मालूम होना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए भी कि अगर आप नेगेटिव हैं और अगर आपके बच्चे की पैदाइश के बाद पॉजिटिव ब्लड ग्रुप निकला है, सो 36 से 72 घंटे के अंदर अंदर आपको एक टीका लगना बहुत ज़रूरी है जो आपको प्रोटेक्ट कर सके, ताकि अगले हमल में आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये ब्लड ग्रुप सिर्फ डिलीवरी और पैदाइश के नहीं, अगर आपका कोई मिसकैरेज हुआ है, अगर आपकी कोई ट्यूब में प्रेगनेंसी हुई है या प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो गई, तो इस दौरान इस इंजेक्शन का कवर देना आपको बहुत ज़रूरी है।
तो अपना ब्लड ग्रुप आपको सबको मालूम होना चाहिए। कुछ और स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं जो सब में नहीं होते, लेकिन अगर आपकी हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज़ हो तो वो फिर आपको बता दिया जाता है। यूरिन एग्जामिनेशन बिल्कुल होना चाहिए, ना सिर्फ ये कि वो आपके किडनी के फंक्शंस के बारे में बताता है। और एक चीज़ जो प्रेगनेंसी पे बहुत इफ़ेक्ट करती है वो है यूरिन की इन्फेक्शन। सो अगर कोई पस सेल हैं उसमें तो फिर उसको हमें कल्चर करना चाहिए, हमें देखना चाहिए उसमें कोई ब्लड या प्रोटीन तो नहीं आ रहा, और फिर जैसे भी रिपोर्ट हो उस तरह हमें आपको ट्रीट करना है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो पहले विज़िट के वक्त किया जाता है, वो है अल्ट्रासाउंड। इसके बारे में मैं कुछ आपको तफसील से बताना चाहूँगा कि अल्ट्रासाउंड होता क्या है, और जब हम इसको फर्स्ट 3 मंथ्स में करते हैं तो हम क्या कुछ देखते हैं, और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि पहले 3 महीने में अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। आइए मैं आपको अल्ट्रासाउंड की मशीन दिखाता हूँ। नाज़रीन, ये एक अल्ट्रासाउंड मशीन है। आपने मुख्तलिफ़ साइज़ और मुख्तलिफ़ शेप्स की मशीन्स देखी होंगी, लेकिन ये एक हैवी ड्यूटी मशीन है। और मशीन में क्या चीज़ अच्छी होती है कि उसकी रेजोल्यूशन के कितनी क्लैरिटी से वो अंदर की स्ट्रक्चर्स दिखा देती है। आप हैरान होते होंगे कि इसका नाम अल्ट्रासाउंड है, लेकिन हमें कोई इसमें साउंड तो सुनाई नहीं देती। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंपल अल्फाज में कि ये काम कैसे करती है। ये जो चीज़ है ये प्रोब है, इसको हम जिस्म के ऊपर रख के तस्वीर जो है वो स्क्रीन पे देखते हैं। इस प्रोब की सरफेस से साउंड वेव्स निकलती हैं, लेकिन वो साउंड वेव्स ऐसी हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी एक ह्यूमन कान नहीं सुन सकता, तो इसलिए कोई आवाज़ नहीं आती। अब ये साउंड वेव्स जब जिस्म में जाती हैं तो हर लेवल से, हर चीज़ से टकरा के वापस आती हैं। जो वापस आ रही होती हैं उनके वापस आने का टाइम डिफरेंट होता है। जो जल्द से टकराएगी वो जल्दी आ जाएगी, जो उससे नीचे टकराएगी वो देर से आ जाएगी। उन आने वाली साउंड्स को भी ये प्रोब रिसीव कर रहा होता है, और फिर ये कंप्यूटर में जाके उस डिफरेंस की बेस पे एक तस्वीर बन जाती है जिसमें हर चीज़ हमें नज़र आ रही होती है। अल्ट्रासाउंड बहुत डेवलप हो गया है और अब इससे बहुत सारे दूसरे काम भी लिए जाते हैं। पहले 3 महीने में अल्ट्रासाउंड होना बहुत ज़रूरी है। जनरली उसके लिए इसी प्रोब से अब्डोमेन के ऊपर रखकर अल्ट्रासाउंड किया जाता है। बाज़ औक़ात में अर्ली प्रेगनेंसी के अगर कोई इश्यूज़ हों या प्रेगनेंसी इससे नज़र ना आ रही हो तो हम इस अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल करते हैं, जिसको अंदरूनी अल्ट्रासाउंड या एंडोविजाइनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सिंपल टेस्ट है, कोई तकलीफ़ या दर्द नहीं होता, और जब हम प्रेगनेंसी को चेक कर रहे होते हैं तो इससे प्रेगनेंसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। सो ये चंद बेसिक चीज़ें मैंने आपको अल्ट्रासाउंड के बारे में बताई हैं। अब हम अल्ट्रासाउंड पे क्या देखते हैं, पहले 3 महीने में क्या कुछ हम पिक कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि हमें ये पता चलता है कि प्रेगनेंसी मौजूद है और अपनी जगह पे यानी बच्चेदानी के अंदर मौजूद है। सो ये कंफर्म हो जाता है। दूसरी बात कि कितने बच्चे हैं, क्या ट्विन हैं, क्या ट्रिपलेट्स हैं, और अभी कुछ देर बाद मैं आपको चंद तस्वीरें दिखाऊंगा जिसमें ट्रिपलेट्स की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। और आप समझती हैं कि ये बहुत अच्छा एक इन्फॉर्मेशन है जो इतनी जल्दी पता चल जाए कि आप माँ बनने वाली हैं तो 2 बच्चे हैं, 1 है या 3 है। और क्या हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड पे, बच्चे की दिल की धड़कन एक ख़ास स्टेज पे 7वें हफ्ते पे आ जानी चाहिए।
तो क्या वो धड़कन आ गई है, बच्चा सही ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे जैसे हम आगे चलते हैं बच्चे को ज़्यादा वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। और एक चीज़ हम नोट करते हैं कि टोटल बच्चे की लंबाई कितनी है, क्राउन रम्प, सर से लेके बॉटम तक उसकी लेंथ कितनी है। ये हम क्यों नोट करते हैं और ये क्यों अहम है कि इस वक्त बहुत एक्यूरेट तरीके से हम बता सकते हैं कि ये बच्चा कितने हफ्ते और कितने दिन का है। और उससे क्या होगा कि हम आपकी डिलीवरी की डेट बहुत एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकेंगे। और ये इंफॉर्मेशन हमें थ्रू आउट प्रेगनेंसी ज़रूरत पड़ती है और इसकी बेस से हम बच्चे की ग्रोथ का जायज़ा लेते हैं। सो क्राउन रैम्प लेंथ मालूम करना और आपकी डेट्स को कंफर्म करना एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। 12 हफ्ते के करीब हम बच्चों की एबनॉर्मलिटीज़ भी कुछ देखते हैं। बच्चे की गर्दन के पीछे चर्बी की थिकनेस कितनी है वो हम देखते हैं। वो अगर ज़्यादा हो तो मज़ीद टेस्ट करने होते हैं कि बच्चे में कोई जीन्स के डिफेक्ट ना हो। बाज़ बच्चे बदकिस्मती से ऐसे होते हैं कि उनका सर नहीं बना होता, उसको कहते हैं एनेनकेफली, कि एनेनकेफली के सर है ही नहीं। ये बच्चे जब तक हमल चलता है माँ के साथ कनेक्टेड हैं, वो ग्रो होते रहते हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद ये सरवाइव नहीं कर सकते क्योंकि इनका अपना ब्रेन नहीं है। तो ये भी 11 हफ्ते 12 हफ्ते पे पता चल जाना चाहिए। उसका क्या फ़ायदा है कि इसको हम इसी स्टेज पे हमल को ज़ाया कर सकते हैं, क्योंकि जितना हमल आगे बढ़ा हो उतना ही उसको ज़ाया करना मुश्किल होता है। सो अल्ट्रासाउंड के बहुत से फ़ायदे हैं, जिनमें से चंद मैंने आपको बताए। कुछ लोगों में जिनमें बार बार हमल ज़ाया होता है, हम 12 हफ्ते पे बच्चेदानी के मुंह की लेंथ देख लेते हैं। वो हमें बता सकती है कि इसमें कोई कमज़ोरी या वीकनेस तो नहीं है बच्चेदानी के मुंह में, और अगर वो हो तो एक बड़ा सिंपल टांका लगा दिया जाता है ताकि हमल महफूज रहे और ज़ाया ना हो। सो पहले 3 महीने में अल्ट्रासाउंड होने के ये सब फ़ायदे हैं। सो आपको मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर के पास पहले 3 महीने में ज़रूर जाएं, ताकि आपके ब्लड टेस्ट हो जाएं, आपकी हिस्ट्री हो जाए, आप में अगर किसी ख़ास बीमारी का रिस्क है तो उसका पता चल जाए। अगर पहले से कोई बीमारी है तो उसको सही तरीके से कंट्रोल कर लिया जाए, आपके टेस्ट हो जाएं सारे, और एक अल्ट्रासाउंड हो जाए जिसको हम डेटिंग स्कैन कहते हैं, कि आपकी डेट्स को हम कंफर्म कर लें। और बाकी जो फ़ायदे हैं वो मैंने आपको बताए कि अल्ट्रासाउंड के कितने फ़ायदे हैं। मैं अब आपको चंद तस्वीर दिखाऊंगा जो पहले 3 महीने के अल्ट्रासाउंड के हैं, और उस तस्वीरों को देख के आपको एहसास होगा कि वाकई ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है और आपको ज़रूर एक अल्ट्रासाउंड पहले 3 महीने में कराना चाहिए। शुक्रिया। आइए आपको चंद तस्वीरें दिखाते हैं। नाज़रीन, सो ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये 8 हफ्ते यानी 2 माह के हमल की तस्वीर है। इसमें आप देखेंगे कि काले रंग की पानी की थैली है, कोई उसमें बच्चा नज़र नहीं आ रहा, और उसके अंदर एक और दायरा है जिसको हम जर्दी कहते हैं। उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, लेकिन इस तस्वीर में वो बहुत बड़ा है। सो वाज़ेह तौर पे ये एक ऐसा हमल है जो आगे नहीं बढ़ रहा, और इसमें अर्ली तौर पे बहुत जल्दी प्रेगनेंसी ने ग्रो करना बंद कर दिया। इसको मिस्ड मिसकैरेज भी कहते हैं। इस प्रेगनेंसी के आगे न बढ़ने की बहुत सी वजूहात हैं जो हम अगले एपिसोड में आपको वाज़ेह करेंगे। आइए आपको अब दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। इसमें आपको एक 12 हफ्ते का बेबी नज़र आ रहा है, जिसका सर भी आपको नज़र आएगा, फेस भी नज़र आएगा, और गर्दन के पीछे 2 स्टार होंगे जो गर्दन के पीछे होने वाली चर्बी को, थिकनेस को मेजर कर रहे हैं।
یہ بالکل نارمل تصویر ہے اور اس بیبی کی تھکنس گردن کے پیچھے نارمل ہے۔ اب آپ تیسری تصویر کی طرف آئیں گی تو اس میں اسی طرح کی تصویر ہے، لیکن گردن کے پیچھے آپ دیکھیں گی تو زیادہ تھکنس ہے، اور یہ زیادہ تھکنس چربی کی ہونے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں اس بچے میں کوئی جینز کی اب نارملٹی نہ ہو۔ اس بچے کے بارے میں ٹیسٹ کیا گیا تھا اور اس میں 21 جین کا کروموسوم کا زیادہ ہونا ثابت ہوا تھا۔ اس کو ہم ڈاؤن سنڈروم کہتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جو دماغی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، ان کے بہت سے صحت کے مسائل ہوتے ہیں اور یہ زیادہ لمبی عمر نہیں پاتے اور اسکول میں بالکل پرفارم کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کا ذہن صحیح نہیں ہوتا۔ سو بہت سے والدین اگر ان کو پتہ چلے کہ اس بیبی کو یہ مسئلہ ہے تو وہ اس کو ابورٹ کروا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک تصویر ہے آپ کے سامنے، وہ بالکل ایک نارمل بچے کی ہے جو آپ کو بچے کی ساری اناٹمی یعنی اس کے جسم کے مختلف حصے دکھا رہی ہے۔ سر بھی نظر آ رہا ہے، ریڑھ کی ہڈی بھی ہے، سینے کو بھی دیکھ رہے ہیں ہم، پاؤں تک بچے کی ایک تصویر ہے۔ اگلی تصویر میں آپ دیکھیں گی کہ 3 خانے ہیں بچے دانی کے اندر اور ہر خانے میں ایک بچہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں ٹرپلٹ پریگننسی، یعنی ایک وقت میں 3 حمل ہونا۔ اگر یہ ہو تو اس کے کچھ مسائل ہوتے ہیں جو حمل کے دوران آپ کو بھی اور ڈاکٹر کو بھی سامنے رکھنے پڑتے ہیں، لیکن موسٹلی یہ بچے ہوتے پری میچور ہیں لیکن اپنی صحت کے حساب سے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اس سے اگلی تصویر جو ہے یہ وہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ بعض اوقات بچوں کا سر نہیں بنا ہوتا، تو اس تصویر میں دیکھیں گی کہ سر کی جگہ بس ایک چھوٹا سا ہڈی کا ٹکڑا نظر آتا ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کی ہیڈ یا برین کی سٹرکچر نہیں ہے۔ اور یہ آخری تصویر پھر آپ کو ایک دکھا رہی ہے کہ 2 بچے ایک وقت بچے دانی میں ہیں، ان کو ٹوینز کہتے ہیں۔ یہ تصویر ان کے ابڈومن کی ہے دونوں کی، اور ابڈومن کو میئر کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی گروتھ کو دیکھا جا سکے۔ سو آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ الٹرا ساؤنڈ ہمیں کتنی اہم معلومات دیتا ہے جو آپ کے لیے بھی ضروری ہیں اور ڈاکٹرز کے لیے بھی ضروری ہے۔ سو ناظرین، میں نے آپ کو الٹرا ساؤنڈ کے بارے میں بتایا اور آئی ایم شیور کہ اس کے فوائد کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میں کچھ ایسے مسائل کی طرف چلوں گا جو پہلے 3 مہینے میں خواتین میں ہو سکتے ہیں حمل کے دوران۔ ایک تو ہے مسکیریج، حمل کا ضائع ہونا۔ یہ ایک کامن سا پرابلم ہے۔ بہت پیشنٹس ایسے آتے ہیں جن کے 4 حمل ضائع ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب اس چیز کے بارے میں بہت سارے کمنٹس بھی آئے ہیں کہ اس ٹاپک کو الگ سے لیا جائے اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس کے لیے کیا علاج اویلیبل ہے۔ سب سوالوں کا جواب ہم اگلے ایپیسوڈ میں دیں گے جو صرف ہم حمل ضائع ہونے یا مسکیریج کے نام ڈیڈیکیٹ کریں گے۔ دوسرا پرابلم جو پہلے 3 مہینے میں ہو سکتا ہے کہ حمل جو ہے وہ اپنی جگہ یعنی بچے دانی کے اندر نہ ہو اور ایک جگہ جو ٹیوب ہوتی ہے بچے دانی کے ساتھ، فیلوپین ٹیوب، وہاں پہ ہو۔ وہ بھی ایک ایسی بیماری ہے جو پہلے 3 مہینے کی خطرناک ہو سکتی ہے۔ سو اس کے بارے میں ایک اور ایپیسوڈ ہم کریں گے، اور یہ 2 ایپیسوڈ ہونے کے بعد پہلے 3 مہینے کے بارے میں ہماری انفارمیشن کا چیپٹر ختم ہو جائے گا۔ سو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ سب لوگوں نے بہت انٹرسٹ لیا اور آپ حیران ہوں گے کہ ہزاروں کی تعداد میں خواتین نے یہ پروگرام دیکھا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ آئندہ بھی دیکھتے رہیں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، اور ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ہم پھیلا سکیں، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ
अगली वीडियोस रिसीव करना चाहती हैं रेगुलरली तो बेल के आइकन को भी टच कीजिएगा। अब मैं एक थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आपसे जो इस टॉपिक से हट के है। हमें से जो लोग भी बाहर की दुनिया में जाते हैं और दूसरे ममालिक को देखते हैं तो वापस आके हम उनकी बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं। और तारीफ़ क्या होती है कि जी बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत अखलाक वाले हैं, सच बोलते हैं, लाइनें लगाई हुई हैं, हर वक्त ट्रैफिक का निज़ाम ऐसा है कि कोई ट्रैफिक की गलती नहीं करता, जुर्माने हो जाते हैं और हर जगह सफाई है। इन चीज़ों की हम तारीफ़ कर रहे होते हैं कि ये एक डेवलप्ड मुल्क का ये खासा है। बिल्डिंग्स को और बड़ी कारों को और उनको तो छोड़ दीजिए। मेरा ये बिलीफ है कि हम एक दिन में उन मुल्कों के 80% बराबर आ सकते हैं अगर हम सब ये फ़ैसला करें कि कल से हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम ईमानदारी से अपना काम करेंगे, हम जो भी जब भी हो सका किसी दूसरे की हेल्प करेंगे, हम ट्रैफिक के असूलों को मानेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ी एक कतार बना लेंगे, एक दूसरे को स्माइल दे के मिलेंगे और अपने इर्द गिर्द की हर चीज़ को साफ़ रखेंगे। आप कल से ये इन चीज़ों का फ़ैसला कर लीजिए और आप डेवलप कंट्रीज़ ब्रिटानिया अमेरिका के 80% बराबर आ गए। इस पर ज़रा सोचिएगा। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो कर लें, आप अपने बच्चों को ये तरबियत दें कि वो इन चीज़ों को फॉलो कर लें तो ये मुल्क कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। बहुत शुक्रिया और मेरी आपकी मुलाकात अब 7वें एपिसोड पे होगी जो सिर्फ़ और सिर्फ मिसकैरेज के बारे में होगा। थैंक यू। Audio Jungle।